एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी ठीक हूँ। धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज़ कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है, बट थोड़ा और भी काफ़ी रीज़न है। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आपने थंबनेल तो देख ही लिया है कि आज हम करने वाले हैं वन साइडेड लव, या ये आपके क्रश की रीडिंग भी हो सकती है। ऐसे इंसान की रीडिंग जिसको आप एक तरफा प्यार करते हैं या वो आपके क्रश हैं, उनसे बातचीत कम होती है, वो आपको देखते हैं, आप उनको देखते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी हाल ही में एक रीडिंग भी आई थी ऐसी वाली। वन साइडेड लव की बहुत सारी रीडिंग आती है वैसे मेरे पास, बट ये वाली ज़्यादातर आती है कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आप तो उनसे प्यार करते हैं, आपके दिल में तो कुछ है, बट उनके दिल की बातें ये कार्ड्स बताएंगे कि कुछ है भी, या सिर्फ वो टाइम पास कर रहे हैं आपको देख के, या फिर सीरियसली उनके दिल में कुछ है। तो जो भी है वो हम यहीं पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी ले लेते हैं, देखते हैं कि आपके मन में क्या है इस इंसान के लिए। ये जो वन साइडेड है, क्या क्या आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 3 कार्ड्स देखते हैं, बाकी फिर हम आगे निकालते रहेंगे। सेट द कार्ड। देखिए चीज़ें तो काफ़ी पॉजिटिव आई है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इनके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा साथ आप ज़रूर चाह रहे हैं। मतलब आपके माइंड में है कि शायद ये मेरे लाइफ का एक लाइफ, मतलब कहते हैं कि आखिरी होगा ये इंसान, और इसके साथ लाइफ टाइम भी मुझे जाना है। वर्ल्ड का कार्ड एक कंप्लीट, मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ को कंप्लीट करता हुआ नजर आता है आपको इनके साथ, या ऐसा लगता है इन्हें देख के कि शायद यहाँ मेरा लास्ट स्टॉप है, अब मैं इसके अलावा किसी और की लाइफ में जाना भी नहीं चाहूँगी या चाहूँगा। और ये लगता है कि शायद यूनिवर्स ने ही मेरे लिए इसको बनाया है। और ये मतलब एक किसी के साथ एक ऐसा अटैचमेंट होता है ना कि लगता है हम कंप्लीट फील करते हैं इनके साथ। इनसे बात करके हमारा दिन पूरा हो जाता है, इन्हें देख के हमारा दिन बन जाता है। या इनसे जब भी आप मिलते हैं, अगर एज अ फ्रेंड भी है ये आपके पार्टनर जिनकी लव साइड आप जानना चाहते हैं, इनके साथ आपको कंप्लीट सा फील होता है। अधूरापन खत्म हो गया आपकी लाइफ का। अगर इससे पास्ट कनेक्शन भी आपका कोई रहा हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि शायद वो मैं भूल चुकी हूँ या वो भूल चुका हूँ। इनके साथ एक न्यू जर्नी में स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स यही आपकी फीलिंग्स बताता है कि हाँ, आप इनके साथ लाइफ टाइम आगे चलना चाहते हैं, इनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लालच ज़्यादा है आपका इनकी तरफ कि इनसे और चाहिए, और बातें चाहिए, और मिलना चाहिए, और देखना चाहिए। ऐसी कुछ अट्रैक्ट, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रखे हैं इनके प्रति। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है यस, एक्शन भी लेना चाहते हैं कभी कभी, बट कभी कभी रुक जाते हैं, यही सोचकर कि सामने वाला क्या पता उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, कहीं आपको रिजेक्शन ना मिल जाए। ये रीडिंग अभी हाल ही में मेरे पास ऐसी कुछ रीडिंग आई थी किसी की, कि होता है वन साइडेड चीज़ ऐसी होती है कि हमेशा एक रिजेक्शन का डर, या हो सकता है कि जितना आप सोच रहे हैं उतना ना सोचे, और अगर रिजेक्ट कर दिया तो जो अच्छी खासी दोस्ती है, देखना मिलना जुलना या जो भी चल रहा है आपका, वो भी जाता रहेगा। ऐसे कुछ माइंड्स में आपके हैं, बट आप डेस्परेटली जानना चाहते हैं कि आखिर इसके मन में मेरे लिए क्या है। देखता तो मुझे ये भी है, स्माइल तो ये भी करती है मुझे देखते, और मुझे ऐसा फील भी होता है शायद इसलिए मेरे से कुछ कहना चाहता है। बट आप अभी डाउट में भी है कि कहीं इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन तो नहीं है। हो सकता है सामने वाला इंसान मैरिड भी हो, बट आपको फिर भी इनसे अट्रैक्शन हो गया है, या आप मैरिड हो, ये अनमैरिड हो, बट आपके मन में रहता है कि ये मुझे जज करेगा, या ये मुझे जज करेगी कि मैं मैरिड हूँ, और इनके मन में ऐसे थॉट्स कैसे आ रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ आपकी मिली है। अगर ये आपके साथ रेसोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग आपकी है। नहीं भी हो रही, बट आप अपने पार्टनर की वन साइडेड लव रीडिंग देख सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है कि पूरी देखकर जानी है। चलिए, आपको उनका नाम नहीं पता है, फेस पता है, फेस याद कर लीजिए। नाम पता है, नाम याद कर लीजिए। मिलते हैं तो कुछ अच्छे मोमेंट्स याद कर लीजिए, जिनकी भी वन साइडेड फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मामा मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जिसका भी ख्याल कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पहले उनकी करंट सिचुएशन जान लेते हैं कि आखिर वो अभी किस सिचुएशंस में है, एंड उनकी इनके लिए क्या फीलिंग है, ये इनके मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, एंड इनका आउटकम क्या है। क्या रिलेशनशिप आगे रहेगा, ये रिलेशनशिप आगे वर्थ इट होगा, काम करेगा, या कुछ सेपरेशन है। एंड ये भी जान लेते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, बट ये कार्ड लास्ट में। क्या ये इनसे प्यार करते हैं, क्या इनके दिल में इनके लिए लव वाली कोई फीलिंग है। लव वाली कोई फीलिंग है यूनिवर्स मुझे बताइए, कोई लव वाली फीलिंग है ये वन साइडेड लव में। 2 साइडेड है या 1 साइडेड है। लो निकल भी गया, मैंने सीधा भी कर दिया। कार्ड्स उल्टे आए क्योंकि मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्ड नेगेटिव है, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव मैं नहीं मानती हूँ। कार्ड्स हैं, ये उनकी फीलिंग्स है। वैसे यहीं से 3 ऑफ सोर्ट्स, मून एंड किंग ऑफ कप्स, एंड उनकी फीलिंग है 2 ऑफ कप्स। देखिए क्लियर कट रीडिंग आई है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्मूथ, बहुत ही क्लियर। मतलब कोई डाउट ही नहीं है किसी चीज़ में कि मुझे कोई डाउटिंग वाला कार्ड निकालना पड़े, बट जहाँ लगेगा मैं निकालूंगी। सबसे पहले हमने इनकी करंट सिचुएशन जानने की कोशिश करी कि ये किस सिचुएशन में है। 3 ऑफ सोर्ट्स बताता है हार्ट ब्रेक, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा धोखा मिला है, या अपनी पास्ट एनर्जीज में ही अभी स्टक है, और ये हाल ही में हुआ है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है।
स्टक इसलिए भी हैं क्योंकि बाहर निकलना चाहते हैं बट जानबूझकर निकल भी नहीं रहे हैं। हो सकता है क्योंकि जो मून ऑफ जो आपके लिए जो फीलिंग्स आई है इनकी, इन दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं। देखिए ये यहाँ पर अभी अभी उस पास्ट में अटके हुए हैं एंड ये पास्ट इनके सामने आते जाता रहता है। मुझे लगता है कि हो सकता है आप जिस फील्ड में हो यहाँ पर इनका पहले से कोई कनेक्शन हो और वो अभी भी आमने सामने जाता है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से या तो आपको पता है इनके पास्ट के बारे में या इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है। पास्ट अभी भी आमने सामने जाता है, आपको देख के लाइक स्माइल तो इनके फेस पे रहती है, बट जो इनका पीछे वाला फेस है जो कहते हैं ना सोल फेस, वो अभी भी वहीं पर स्टक है। आप ये कार्ड खुद देख सकते हैं कि कार्ड आपको क्या बता रहा है। मून का कार्ड है, एक इंसान है जिसका डबल फेस है, लाइक आपके सामने खुश है लेकिन इनसाइडली काफ़ी वो है। अगल बगल लोग भी हैं और वो थर्ड पार्टी भी है जो इनके सामने आते जाते रहती है। तो हार्ट ब्रेक है, अभी अपने पास्ट में ही है, सिचुएशन भी यही है और आपके लिए अभी कंफ्यूज भी है। हो सकता है आपको देख के अगर स्माइल पास करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल तो रहा है, बट वो चीज़ जब तक आउट नहीं होगी इनकी लाइफ से, रिमूव नहीं होगी थर्ड पार्टी, तब तक कोई आपको ना एक्सप्रेस कर सकते हैं ना चीज़ें बता सकते हैं। फीलिंग है भी नहीं भी है क्योंकि अभी कंफ्यूज है, वहीं पर अटके हैं। जब तक वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे ये कुछ क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन किंग ऑफ कप्स आपके रिलेशनशिप का आउटकम कुछ अलग ही कहता है। आउटकम आपके रिलेशनशिप का है कि यस, आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक वो वाला पद या वो वाली चीज़ दे सकते हैं जिसको आप काफ़ी टाइम से, जिसका आप वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि यस, मेरे इमोशंस के, मेरी चीज़ों के हकदार सिर्फ आप हैं और ये कप आपको देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लाइक ये कार्ड आप खुद देख सकते हैं कि जिसमें एक किंग जो आपको एक कप देता हुआ, कप लाइक प्यार का, इमोशंस का और भी बहुत सारी चीज़ों का। तो आउटकम आपके रिलेशनशिप का है। अगर आप स्टिल इनका वेट कर रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं अपने माइंड में कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं, इसका आउटकम क्या होगा, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। मूव ऑन नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है। ये रीडिंग देख के कि नहीं है वो अभी भी अपने पास्ट में है, तो हो सकता है ना आए, तो आप वेट कीजिए। ये थर्ड पार्टी रिमूव ज़रूर होगी क्योंकि आपका आउटकम भी अच्छा आया है एंड उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो टू ऑफ कप्स की आई हैं। जो हमने कार्ड निकाला था कि ये वन साइडेड है या टू साइडेड, ये कार्ड बता रहा है कि यस ये टू साइडेड है, नंबर 2 भी आया है एंड टू ऑफ कप्स अपने में एक लव वाला कार्ड है कि यस हाँ, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी ज़रूर मिलेगा। एंड जिस चीज़ का आपको डाउट हो रहा है कि यस यहाँ कुछ तो है, बेवजह ये हमें देख के मुस्कुराते नहीं, ऐसे जो भी थॉट्स आपके हैं, तो वो थॉट्स आपके बिल्कुल सही हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है और बहुत क्लियर है कि ये इंसान जब तक अपने पास से रिमूव नहीं होगा, पास से बाहर नहीं आएगा, तब तक आपकी लाइफ में आना इनका थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं कि कुछ और निकलता है आपके लिए। कार्ड्स तो वैसे क्लियर है कि यस यहाँ आउटकम काफ़ी ब्यूटीफुल आया है। आपके लिए क्या सोचते हैं उसके कार्ड निकालते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का आया है। बहुत स्मूथ रीडिंग चल रही है अभी तक, जिसकी भी एनर्जी हुई है बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई है। द डेविल का भी कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियरली बताती है कि थोड़ा प्रॉब्लम आपको इनके साथ आ सकती है, इनके साथ नहीं थर्ड पार्टी से आ सकती है। आप इनके माइंड में आपके लिए क्या है देखा जाए तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो दिखाता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं, इन्हें लगता है कहीं ना कहीं आप एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं इनकी लाइफ में। और आपकी जो व्यक्तित्व की बात करें तो इनको लगता है कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, या आपका एक ऐसा नेचर है कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं या किसी को भी अपनी बातों में ला सकते हैं। किसी की बातें ऐसी होती है जो हर किसी के मन में आ जाती हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे गुड पर्सनैलिटी हैं, जो मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी आपकी बातें इनको काफ़ी अटैक करते हैं। तो इनके माइंड में चीज़ें आती हैं कि अगर मैं इस चीज़ से बाहर निकला तो लाइक आपके लिए रीस्टार्ट, अपनी लाइफ में अगर रीस्टार्ट करना चाहूँ तो आप इनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। द डेविल का कार्ड है कि चीज़ें आपको परेशान ज़रूर करेगी। थर्ड पार्टी आपकी इनकी लाइफ में वापस आते जाते ऑन ऑफ करती रहेगी, जिस वजह से आपकी चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ये पास्ट इनकी लाइफ से इतना इजीली जाने वाला नहीं है, ये इन फ्यूचर भी इनको बात कर रखेगा, क्योंकि द डेविल का कार्ड आप देख सकते हैं कि लाइक दो पार्टनर जिसे किसी डेविल ने बांध कर रखा हुआ है, तो उनका पास्ट जो है इनको हमेशा बांध कर रखेगा, बहुत इजीली नहीं जाने वाला। क्योंकि रिसेंटली ही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हार्ट ब्रेक जो है वो रिसेंटली हुआ है, लाइक अभी 6 महीने या 1 साल हो सकता है, जिससे अभी बाहर जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। रीस्टार्ट चाहते भी हैं, इनको लग भी रहा है कि आप बेटर ऑप्शन है, बट अभी बंधे हुए हैं अपने पास्ट में और आगे भी थोड़ा बंधे रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप इन्हें अगर इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो कैसे इस थर्ड पार्टी से बाहर निकालते हैं। कुछ चीज़ें आप पर भी डिपेंड करती हैं कि आप इनके साथ कैसे रहेंगे अगर आपका रिलेशनशिप इनसे रहता है, कि इनको बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स आने वाली चीज़ों को दिखाता है कि हाँ, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, बट वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी। चीज़ें हटेंगी लेकिन टाइम बहुत लगेगा। यस, इनकी हीलिंग भी हो जाएगी, एक रीस्टार्ट आपके साथ ज़रूर होगा, बट ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है।
आगे सब कुछ आप पर ही है। अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो आपने ही इनकी चीज़ से वो सारी नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी, इनके जो पास्ट कनेक्शंस हैं वो कैसे आपने हटाने हैं, हो जाएगा। और 9 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि येस, आपकी न्यू बिगनिंग इनके साथ ज़रूर होगी, हीलिंग भी होगी, एक न्यू स्टार्ट भी होगा, लेकिन इतना स्मूथली रिलेशनशिप नहीं चलेगा, कुछ टाइम प्रॉब्लम रहेगी। अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो 6 महीना या 3-4 महीना रहेगा कुछ चीज़ों को बाहर निकालने में, लेकिन जो इसकी लास्ट एंडिंग है काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी आपके मन में डाउट्स थे कि ये 1 साइडेड है या 2 साइडेड है, इसका तो क्लियर एंड कट आंसर है कि यस, ये 2 साइडेड है। बट अभी इनकी तरफ से कोई अप्रोच नहीं आएगा। अप्रोच आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब तक ये इंसान इनकी लाइफ तक नहीं जाता, थोड़ा अपने पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप आपका चलेगा। एक बार ये पास्ट और ज़रूर आएगा बीच में, या अगर इसको पता चला तो शायद आपको ही कुछ कहे या इनकी लाइफ में वापस कम बैक करने की कोशिश करे कि नहीं, मुझे वापस आना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन जो एंडिंग है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंडिंग इसकी बहुत अच्छी होगी। तो ये क्लियर हुआ कि आपका 2 साइडेड ही है, 1 साइडेड नहीं है। बट वो इंसान थोड़ा ज़रूर समय लेंगे। अगर ये रीडिंग आपके साथ सीरियसली रेजोनेट होती है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रेजोनेट होती है। कुछ थॉट्स जान लेते हैं उनके लिए, उनके माइंड के आपके लिए क्या है। सारे चिट्स जो है मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा आपके एनर्जी पे डिपेंड करता है कि क्या आता है। सी कि क्या कार्ड्स आए हैं आपके। कुछ ब्लैंक भी होगा इसमें, मुझे पता था। ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि अभी स्टक हैं, कुछ नहीं कहेंगे, मुझे लग ही रहा था। और फर्स्ट कार्ड भी वही आया है। हाँ, हम पूरी लाइफ एक साथ रहेंगे और इस चीज़ के लिए आगे अपनी लाइफ टाइम लड़ेंगे भी। लेट्स रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का ऑप्शन तो उनके माइंड में आ ही रहा है। यस, ट्रू लव का भी कार्ड आया है। मैं आपको दिखाती रहती हूँ, आप पढ़ते रहिएगा। मिसिंग की एनर्जी भी है, हो सकता है आपके पार्टनर कहीं लंबी छुट्टी पर गए हैं। आई वांट फील योर टच, आई वांट टाइम स्पेंड विद यू। कहीं ना कहीं कोई अगर डिस्टेंस आया हुआ है या ये छुट्टी पर है या आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस भी कम होने वाला है बहुत जल्दी। कुछ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं। कार्ड आज बहुत सारे मिक्स हो गए हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। काफ़ी स्मूथ रीडिंग आई है, फटाफट से इसे क्लेम ज़रूर कर लेना। क्लेम करने से मैनिफेस्टिंग होती है, एंड मैनिफेस्टिंग का रिवॉर्ड लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है इनके लिए। आप खुद को थोड़ा समय दें, बाहर निकालें, यात्रा पर जाएं, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाने के लिए आपके लिए हो सकते हैं संकेत कि कहीं ट्रैवल पर जाएं तो आपका माइंड थोड़ा अच्छा रहेगा। आप इनसे, इनके साथ जो भी आपका कनेक्शन है वो सोल टू सोल का है, फेस से या पैसों से या गुड लुक से, पर्सनैलिटी से, इससे आपकी फीलिंग्स नहीं मैच होती, क्योंकि आपको इनके साथ एक सोल वाला कनेक्शन लगता है। यस, क्योंकि वो वर्ल्ड का कार्ड भी आया था तो डेफिनेटली वो मिक्स होता है, मैचअप होता है। आपसे सच को छुपाया जा रहा है, खोजबीन की ज़रूरत है। यस, ये मैं ये कहूँगी कि उन्होंने अगर आपको कोई चीज़ें नहीं बताई है, और ये पर्सनल लाइफ से भी रेजोनेट हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है। अगर हम रीडिंग से अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेटली ये आपके साथ रेजोनेट होता है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें हैं उनके पास लाइफ की, हो सकता है आपके साथ अभी शेयर नहीं की हो, या की भी है तो उतनी नहीं की हो कि आखिर रीज़न क्या था उनके हार्ट ब्रेक का या उनके इस तरह होने का। तो ये चीज़ें आपसे यहाँ पर छुपाई जा रही हैं। बाकी जो आपके लिए गाइडेंस है ये है कि अपने आप को थोड़ा सेल्फ लव दीजिए, ट्रैवलिंग पर जाइए अगर आप किसी तरह की कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं या कहीं डिप्रेस हैं। तो ये 3 गाइडेंस थी आप लोगों के लिए, और मैसेज उनके हमने पढ़ ही लिए। होप आपके साथ रीडिंग मैच हुई हो, तो जैसे भी लगे मुझे बताना। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज योर डिवाइन हीलर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक न्यू कंटेंट का कमेंट आया था कि न्यू पर्सन वाली रीडिंग, कोई पास नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं, उसका मतलब लाइक फर्स्ट टाइम किसी रिलेशनशिप में जाना है तो उसकी क्या रीडिंग रहेगी। नेक्स्ट टाइम हम उसी की रीडिंग बताएंगे आपको, क्योंकि और भी कोई कमेंट नहीं आए थे तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, बट नेक्स्ट रीडिंग उसी पर हो जाएगी आपके लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने वैसे शॉर्ट्स में एक नोटिस डाला है कि अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई बात करनी है, किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं आप, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई काउंसलर नहीं मिल रहा, अपनी चीज़ों को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये काफ़ी चार्जेबल रहेगी, क्योंकि हीलिंग के मैं चार्जेस नहीं लेती ज़्यादा।
रीडिंग के मैं कहूँ थोड़ा बहुत ले भी सकती हूँ। हीलिंग के कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, क्योंकि किसी की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना, उसे पॉजिटिव थॉट्स बताना, इसके कोई चार्जेस ज़्यादा नहीं होते। हालांकि लोग इसके बहुत चार्जेस लेते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कुंडली से रिलेटेड कोई भी आपको चीज़ें जाननी है, अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में, कब तक कोई प्रॉपर्टी मिलेगी, जॉब कब तक होगी, शादी कब तक होगी, ऐसे कोई सवाल हैं आपके, तो कुंडली एनालिसिस के भी मैं आपको सॉल्यूशंस बता सकती हूँ। उसके लिए भी, सबके लिए आपको सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पेज योर डिवाइन हीलर पर मैसेज करना है। सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी।